क्रिकेट मैच और राष्ट्र की पहचान। दृश्य कॉलेज कैफेटेरिया, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद का दिन। आर्यव्रत चाय का घूंट लेते हुए, यार फैज, कल मैच के बाद हमारे मोहल्ले में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे थे। भारत तो ऑस्ट्रेलिया से हारा था, फिर पाकिस्तान का क्या लेना देना। फैज थोड़ा झिझकता है। हाँ, पता नहीं, कुछ लोग बस भावनाओं में बह जाते हैं शायद। कुछ को लगता है कि भारत हार जाए तो उन्हें अच्छा लगता है। आर्यव्रत, लेकिन ऐसा क्यों लगता है उन्हें? भारत तो उनका भी देश है। क्या सिर्फ इसलिए कि वे मुस्लिम हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? फैज सांस छोड़ते हुए, देखो आर्य, बात जरा गहरी है। बचपन से कुछ जगहों पर यह सिखाया जाता है कि असली इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है और भारत एक काफिर देश है। ये बातें मस्जिदों या मदरसों में हर जगह नहीं, लेकिन कई बार जरूर बोली जाती हैं। आर्यव्रत, या धर्म की पहचान राष्ट्र की पहचान पर भारी पड़ती है? फैज, हां, कुछ लोगों के लिए, और वो इसे क्रिकेट जैसी घटनाओं में जाहिर करते हैं, जैसे कि भारत की हार इस्लाम की जीत हो। गलत है, पर यही सोच दी जाती है। आर्यव्रत, लेकिन बांग्लादेश में भी लोग भारत की हार पर पटाखे फोड़ते हैं, जबकि 1971 में भारत ने उन्हें आजादी दिलाई थी। फैज, वो और भी अजीब है। वहां अब नया इस्लामी राष्ट्रवाद उभर रहा है। हम मुसलमान हैं, इसलिए भारत हमारा दुश्मन है, ये नैरेटिव जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप फैलाते हैं। इतिहास भुला दिया गया। आर्यव्रत गंभीर होकर, तो क्या भारत के खिलाफ नफरत हिंदू होने की वजह से है? फैज, कहीं कहीं हां। हिंदू संस्कृति, मूर्ति पूजा, गाय, मंदिर, सबको कुछ लोग इस्लामी नजरिए से गलत मानते हैं और राजनीति इसमें आग डालती है। आर्यव्रत, और भारत में सेक्युलरिज्म? फैज, उसका भी गलत फायदा उठा लिया गया। जब अल्पसंख्यक विलुप्तीकरण हुआ, तब कुछ लोग ये मान बैठे कि हम जो चाहे कह सकते हैं, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे या हम भी देखेंगे जैसे नारे। आर्यव्रत, इसका हल क्या है फैज? फैज थोड़ा मुस्कुराता है। शायद सच बोलना। तुम जैसे लोग सवाल पूछो, मैं जैसे लोग जवाब ढूंढें, और हम मिलकर यह तय करें कि हमारी पहचान किसी धर्म से नहीं, बल्कि सोच से बने, वो सोच जो भारत को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। यह विचार बताता है कि लोग अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। मुस्लिम समुदायों में कुछ लोगों की धार्मिक पहचान, उम्मा यानी इस्लामिक बिरादरी, राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर मानी जाती है। इसलिए जब गैर मुस्लिम राष्ट्र जैसे भारत हारता है, तो कुछ को लगता है कि इस्लाम जीता, भले ही मैच पाकिस्तान से न हो। लोग अपनी समूह पहचान, इन ग्रुप को ऊंचा और दूसरों की आउट ग्रुप को नीचा समझकर आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। विभाजन के दौरान बहुत से मुस्लिमों को लगा कि पाकिस्तान बनना इस्लाम की जीत है, और जो भारत में रह गए, उनके मन में एक द्वंद्व बना रहा, क्या हमें पाकिस्तान जाना था? इस द्वंद्व के कारण कुछ लोगों में हिंदू मूल भारत के प्रति मनोवैज्ञानिक विद्रोह पनपा। वे भारत की पराजय को अपनी मूल पहचान की जीत समझते हैं। कैसे औपनिवेशिक अनुभवों के बाद उपजे विचार आधुनिक समाज को प्रभावित करते हैं। सिविक नेशनलिज्म पर आधारित है, जिसमें नागरिकता और संविधान मूल है, धर्म नहीं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस नेशनलिज्म हावी रहा। वहां राष्ट्र की आत्मा इस्लाम है। जब बांग्लादेश जैसे राष्ट्र में धार्मिक राष्ट्रवाद दोबारा उभरता है, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से स्वाभाविक दूरी बन जाती है। सिद्धांत बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन कम्युनिटीज, राष्ट्र कोई प्राकृतिक सत्य नहीं, बल्कि एक कल्पित समुदाय होता है जिसे विचारधारा बनाती है। कुछ इस्लामिक राजनीतिक गुट यह नैरेटिव फैलाते हैं कि हम पीड़ित हैं, हमें बराबरी नहीं मिली, हमारी धार्मिक पहचान खतरे में है। जब कोई ऐसा समूह बार बार पीड़ित दिखाया जाता है, तो उसमें न्याय के बदले बदले की भावना जन्म लेती है, जो भारत की हार जैसी घटनाओं में सांकेतिक बदला मानती है। भारत में सेक्युलरिज्म को वोट बैंक की राजनीति में बदल दिया गया। धार्मिक असंतोष को कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर छोड़ा गया, कभी डर के मारे दबाया गया।
इससे अलगाववादी मानसिकता को वैचारिक पोषण मिला। कुछ लोग भारत को अपनी असफलताओं का प्रतीक मानते हैं क्योंकि भारत ने पश्चिमी लोकतंत्र, प्लूरलिज्म और विज्ञान को अपनाया, जबकि इस्लामिक दुनिया के कई हिस्से पीछे रह गए। इस वैज्ञानिकहीन भावना के चलते भारत से ईर्ष्या और आक्रोश पनपता है। यह प्रोजेक्शन कहलाता है, अपने भीतर की कुंठा को दूसरे पर थोपना। कई मदरसों और धार्मिक संस्थानों में सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें भारत को जालिम, मूर्ति पूजक, इस्लाम विरोधी देश बताया जाता है। वहीं भारत में आधुनिक शिक्षा कई बार इन विषयों से बचती है, जिससे बहस और सुधार का अवसर खो जाता है। जब भारत की हार को कुछ लोग इस्लाम की जीत मानते हैं, तो क्या यह कोई धार्मिक युद्ध का मानसिक प्रतिबिंब है? देव और असुर कोई जातियां नहीं थीं, बल्कि वे दो मनस्थिति थीं। देव जो प्रकाश, विवेक, यज्ञ, संयम और सत्य के पथ पर थे। असुर जो मोह, अहंकार, अंधकार और हठ के पथ पर थे। जो भी धर्म के विपरीत विकृति की ओर झुकता है, वह असुरत्व की ओर बढ़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। भारत की हार पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहना या भारत से नफरत पालना असुरिक प्रवृत्ति का मानसिक संकेत है, क्योंकि इसमें विवेक, ऋतु, सीजन लॉजिक, सद्भाव का लोप है। श्रृंगी ऋषि ने कहा था, जो अपना धर्म भूलकर परधर्म को ऊपर माने, वह आत्मघाती है। अर्जुन को जब मोह हुआ, श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वधर्मे निधन श्रेय, BG 3.35। आज जो लोग भारत में रहकर भारत की हार में खुशी पाते हैं, वे स्वधर्म, राष्ट्रधर्म को छोड़कर परधर्म, धार्मिक कट्टरता की ओर चले जाते हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर उसी के विरुद्ध बोलना यह अर्जुन के मोह जैसा है, लेकिन उनके पास कोई श्री कृष्ण नहीं। विभीषण ने जब रावण का साथ छोड़ दिया, तो यह निष्ठा का परिवर्तन नहीं, बल्कि धर्म का पुनर्स्थापन था। भारत के कुछ मुस्लिम विभीषण की तरह देशभक्त हैं, लेकिन जिनमें कट्टरता है, वे रावण जैसे हैं, अहंकार से भरे, सत्य विरोधी। राष्ट्र से निष्ठा त्याग कर कोई धर्म बचेगा नहीं, यही राम की नीति है। जो भारत में पैदा हुआ है, उसका पहला धर्म भारत के प्रति निष्ठा है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से हो। भारत की हार का जश्न मनाना स्वभूमि को तुच्छ मानना है, जो मनु के अनुसार पाप है। भारत की संस्कृति सबको जोड़ने की है, लेकिन जब कोई यह कहे कि हमारा धर्म सब पर भारी है, तब वह एकात्म नहीं, विभाजन की ओर जाता है। जो भारत में रहते हुए भारत से द्वेष करता है, वह अविद्या में डूबा हुआ आत्मविस्मृत आत्मा है। कलौ धर्मस्य ग्लानिर्विष्यति। भाग पुराण। कलयुग में धर्म का स्वरूप विकृत होगा। धर्म के नाम पर राष्ट्रद्रोह, हिंसा और घृणा को भी उचित ठहराया जाएगा। आज यही हो रहा है। धर्म के नाम पर राष्ट्र को गाली देना अधर्म का धर्मीकरण है, जो ग्रंथों के अनुसार महापाप है। जब कोई व्यक्ति भारत की हार को इस्लाम की जीत मानता है, तो वह उस अदृश्य युद्ध की कल्पना करता है जो उसके धार्मिक मानस में पल रहा है। यह भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि काफिर सत्ता का प्रतीक बन जाता है। यह मानसिक जिहाद है, जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं, मानसिक द्वंद्व चलता है। यह प्रोजेक्शन कहलाता है, अपनी कुंठा, पराजय, हीन भावना को एक प्रतीक जैसे भारत पर डालना और उसकी हार से तसल्ली पाना। देवसुर कोई नस्ल नहीं, बल्कि मानसिक प्रवृत्तियां हैं। जो तर्क, करुणा और संयम से राष्ट्र को देखते हैं, वे देव हैं। जो अहंकार, घृणा और द्वेष के भाव से राष्ट्र का विरोध करते हैं, वे असुर हैं, भले ही वे किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों। यह न धर्मा बनाम आउटर आइडेंटिटी का संघर्ष है। धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि धारण करने योग्य जीवन मूल्य हैं। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता है, जैसे कुछ लोग भारत से नफरत करके अपने ही देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, यानी अपने कर्तव्य को निभाना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कष्ट क्यों न हो। राष्ट्र धर्म भारत को एक साझा धारणा मानकर उसकी भलाई में सहभागी होना। परधर्म संकीर्ण धार्मिक पहचान को राष्ट्र धर्म से ऊपर रखना। विभीषण सत्य के पक्ष में खड़े होने वाला धार्मिक व्यक्ति। रावण अहंकार, सत्ता और हठ का प्रतीक, जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है। आज का कट्टर धार्मिक राष्ट्रवाद रावण संस्कृति जैसा है, जहां अपनी जाति, धर्म या मुंह को सर्वोच्च मानकर अन्य को नीचा समझा जाता है। सच्ची देशभक्ति वह है जो धर्म के नाम पर सत्य को न छोड़े, जैसे विभीषण ने लंका छोड़ दी पर धर्म नहीं।
बेनेडिक्ट एंडरसन का सिद्धांत कहता है कि राष्ट्र एक कल्पना है, एक ऐसा सांस्कृतिक अनुबंध जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। भारत एक सिविक नेशन है जिसमें धर्म नहीं बल्कि संविधान और नागरिकता की पहचान मुख्य है। जो राष्ट्र को धर्म के आधार पर गढ़ते हैं वे रिलीजियस नेशनलिज्म की ओर झुकते हैं जो एक बंद समुदाय बनाता है, जबकि इमेजिन कम्युनिटी में विविधता स्वीकार की जाती है और यह भारत की आत्मा है। कलयुग धर्म का नाम लेकर अधर्म किया जाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जब ऐसे नारे धर्म, अभिव्यक्ति या पहचान के नाम पर दिए जाते हैं तो वह धर्म का विकृतीकरण है। यह अधर्म के नाम पर पवित्रता का मुखौटा है जो ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार महापाप की श्रेणी में आता है। भारत पश्चिमी लोकतंत्र, प्लूरलिज्म, मॉडर्निटी और विज्ञान का प्रतिनिधि बन चुका है। इस्लामिक विश्व के कुछ हिस्से जो पीछे छूटे उनमें भारत के प्रति द्वेष और भावना जन्मी जो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिस्पर्धी भाई की जलन, सिबलिंग राइवलरी है। यह प्रोजेक्ट का मामला है, अपने असफलताओं की छाया भारत पर डालना और उसकी असफलता से अपनी कुंठा का समाधान करना। भारत एक यज्ञ कुंड है जिसमें सभी धर्म, जातियां, भाषाएं अपनी आहुतियां डालती हैं ताकि ऋतु, विवेक, सत्य और एकात्मता की लौ जलती रहे। जो अपनी पहचान को विभाजक हथियार बनाकर इस यज्ञ में बाधा डालते हैं वे असुर प्रवृत्ति के हैं। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का प्रथम धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। यह श्री कृष्ण की स्वधर्म की व्याख्या का आधुनिक रूप है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक शिक्षाओं में राष्ट्र धर्म को एक नैतिक, गैर सांप्रदायिक मूल्य की तरह पढ़ाया जाए। सभी धार्मिक संस्थानों को यह सिखाना होगा कि राष्ट्र के विरुद्ध बोलना ईश्वर के विरुद्ध खड़े होने जैसा है। धार्मिक पहचान से ज्यादा किसी की प्रवृत्ति और व्यवहार को धार्मिक या असुरिक मानना चाहिए। कट्टरता, हिंसा, अंधभक्ति को असुरत्व माना जाए, चाहे वह किसी भी धर्म में क्यों न हो। सनुता, विवेक, सत्यनिष्ठा को दैवी गुण मानकर उसका सार्वजनिक सम्मान हो। धर्म के नाम पर जो घृणा, राष्ट्रद्रोह या विलुप्तीकरण होता है उसे कलयुगीय अधर्म कहा जाए। फेक रिलीजियस लीडर्स और समूहों का बौद्धिक विरोध, नारे और श्लोकों की आड़ में जो लोग नफरत फैलाते हैं। सामाजिक विमर्श में धर्म के नाम पर हो रहे धर्मीकरण अधर्म पर चर्चा और जागरूकता बढ़ाई जाए। विभीषण जैसे लोग धार्मिक होते हुए भी राष्ट्र के प्रति निष्ठावान थे। यह आदर्श भारत में मुस्लिम, ईसाई आदि के लिए प्रेरणा बन सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों में विभीषण को प्रतीक बनाकर राष्ट्रनिष्ठा का नया नैरेटिव तैयार किया जाए। रावण की लंका नहीं चाहिए, राम का धर्म चाहिए, ऐसा संदेश धार्मिक संस्थानों में प्रकट हो। जो राष्ट्र से द्वेष रखते हैं वे अक्सर अपने असंतोष, असफलता या हीन भावना का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन करते हैं। राष्ट्र विरोधी भावनाओं का विश्लेषण मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिकहीनता के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। युवाओं को आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रिफ्लेक्शन और संघर्ष मुक्त राष्ट्रीय भावना की ट्रेनिंग दी जाए। भारत को एक यज्ञ के रूप में देखना जिसमें हर नागरिक की आहुति, कर्तव्य जरूरी है, एक शक्तिशाली सांस्कृतिक पुनर्परिभाषा है। संविधान और नागरिकता को धर्म की तरह प्रस्तुत किया जाए जो सबका एक साझा यज्ञ हो। यज्ञ विहीन जीवन, भारत विहीन जीवन, ऐसा नैतिक सांस्कृतिक संकल्प हो। भारतीय ग्रंथों और प्रतीकों राम, विभीषण, अर्जुन, कृष्ण, असुर को केवल धार्मिक नहीं बल्कि नागरिक बोध के प्रतीक के रूप में पढ़ाया जाए। नई पीढ़ी को गीता, रामायण, भागवत आदि को नैतिक नागरिकता और मनोवैज्ञानिक चेतना के संदर्भ में पढ़ाया जाए। इससे भारत को केवल भूगोल नहीं सांस्कृतिक यज्ञ भूमि मानने की चेतना जन्मेगी। भारत की रक्षा केवल सेना नहीं करेगी बल्कि वह चेतना करेगी जो भारत को धर्म की भूमि नहीं धर्म का यज्ञ मानती है।